प्रचंड पाखंड विखंडनोद्यतम त्रैश्रोर्थ प्रतिपादनैरतम बुधैर्णतम योग कलाभिरावृतम नमामितम श्री गुरु शंकरार्य। आप सभी बाबा के भक्तों को मेरा नमस्कार। ओम नमो नारायणाय। और आज एक बड़ा अद्भुत विषय लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं, और वह उस अद्भुत विषय के लिए सबसे प्रमुख बात है वह समाज के हर वर्ग के लिए यह विषय बड़ा ही अद्भुत रहा है, कौतूहल रहा है, रोमांचकारी रहा है, एक जिज्ञासा का विषय रहा है। और सनातन धर्म को मानने वाले, जानने वाले प्रेमियों के लिए ये अवसर, ये उत्सव का विषय रहा है। और ये विषय कोई और नहीं है, ये वर्तमान समय में जो हमारे श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आश्विन कृष्ण पक्ष से लेकर के पूरे भाद्रपद की पूर्णिमा श्राद्ध से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, अर्थात 16 दिन तक हमारे यहां पर यह पूरा का पूरा समय पितरों का समय माना जाता है, हमारे पूर्वजों का समय माना जाता है। हमारे घर के जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जिनका शरीर पूरा हो गया है, उनका यह समय माना जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि कौतूहल का विषय रहा है, लोग इसको बारे में जानना चाहते हैं, लोग इसको बारे में समझना चाहते हैं, लोग इसको ये प्रयास करते हैं समय समय पर कि क्या वास्तविकता में यहां से दिया गया कर्म या यहां से दिया गया हमारा जल या यहां से किया गया हमारा कर्म क्या पितरों को प्राप्त होता है, क्या उनको मिलता है वास्तविकता में। ये विषय कुछ ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों में बड़ी ही कौतूहलता है, उत्सुकता है, जिज्ञासा है। और जैसा कि मैंने कहा पूर्व में कि हमारे जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उन सब के लिए ये पवित्र और पावन पर्व है ये। तो आइए चिंतन करते हैं श्राद्ध पक्ष के ऊपर। श्राद्ध श्रद्धा से बनता है। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, क्षमा कीजिएगा, अगर आपके मन में भाव नहीं है तो श्राद्ध नहीं होता। श्राद्ध केवल एक कर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रिया है, ये केवल एक परंपरा नहीं है, ये केवल एक आस्था नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कर्म है जिस कर्म को करने के पश्चात उस कर्म का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव है वह हमारे पितरों को शक्ति, ऊर्जा प्रदान करता है। और ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है जिससे वह पूरे संपूर्ण वर्ष तक उससे वह तृप्त रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। बड़े शोध हो रहे हैं और इन शोधों में कई सारे शोध हुए हैं, और उन कई सारे शोधों में एक शोध यह भी हुआ है कि जिन दिनों ये पितरपक्ष चलता है, ये 15 से 16 दिन जब श्राद्ध पक्ष चलता है, इस समय चंद्रमा पृथ्वी के पास आ जाता है, थोड़ी सी उसके अंश जो है पृथ्वी के पास आ जाते हैं। चंद्रमा हमारे यहां पर पितरों का लोक बोला गया है। एक प्रकार से चंद्रमा पर पितर जो है वास करते हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए शायद बड़ा हंसी का विषय होगा, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं हमने तो चंद्रमा तक हम पहुंच गए, और चंद्रमा तक पहुंचने के बाद में भी हमें चंद्रमा पर हमें कुछ नहीं दिखा। और चंद्रमा पर जब हमको कुछ नहीं दिखा है तो हम कैसे माने, वहां पे तो कोई रहता ही नहीं है। तो मैं एक ही बात वहां पर कहूंगा कि शायद चंद्रमा पर भी अभी हमारी खोज पूर्ण नहीं है। इसको आप दूसरे रूप में देखिए कि एक व्यक्ति जो कि दिल्ली का निवासी हो और उसको आगरा के घने जंगलों में कहीं छोड़ दिया जाए, और आगरा के किन्हीं घने जंगलों में जहां पर कोई नामो निशान ना हो बस्ती का, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या उसे चंबल के बीहड़ में छोड़ दिया जाए, तो वो क्या कहेगा? वो एक ही बात कहेगा, यहां पे तो कोई रहता ही नहीं है, यहां पे तो कुछ है ही नहीं, यहां पे तो कोई आबादी नहीं है। जैसे
एक व्यक्ति जिसको चंबल के बारे में ज्ञान है, लेकिन चंबल के लोग जो हैं वह जानते हैं कि वहां पर कौन कैसी किस प्रकार की आबादी रहती है और कैसे रही जाती है। कहने का अभिप्राय कि अभी चंद्रमा पर केवल हम लोग कुछ ही जगहों पर पहुंचे हैं। तो ये पितरों, और ये जो पितरों का जो स्वरूप है, ये पितरों का स्वरूप बड़ा ही सूक्ष्माति सूक्ष्म है। ये क्रियात्मक पद्धति है। क्रियात्मक पद्धति देखिए, हमारे यहां बड़ा सुंदर भाव है कि ये जो हाथ है, इन हाथों के माध्यम से हम पितरों को तृप्त करते हैं, हम अपने देवताओं को तृप्त करते हैं, हम अपने ऋषियों को तृप्त करते हैं, हम भूतों को तृप्त करते हैं इन हाथों के माध्यम से। और विज्ञान की पद्धति के अनुसार ये जो पोरियो है ना, ये हमारे जो नाखून है, नाखून के जो अग्रभाग है, जो आगे का भाग है, उंगलियों के जो आगे के जो भाग है, ये ऊर्जा के केंद्र बिंदु है। ये यहां से ऊर्जा प्रवाहित होती है, ऊर्जा यहां से शरीर के भागों में से निकलती है। और बहुत सारे शोध हो रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर, लेकिन चूंकि जिस व्यक्ति का यह विषय नहीं और जिस व्यक्ति ने कभी यह विषय पढ़ा नहीं, तो उसकी समझ में नहीं आ सकता है। फिर भी मैं अपनी अल्प बुद्धि से, मैं अपने अल्प ज्ञान से आप लोगों को समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूं। और अगर कहीं मेरी इसमें कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई गलती हो जाए, तो मुझे आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास है कि आप लोग उस गलती को क्षमा करेंगे। तो ये जो क्रिया है, ये हमारे उंगलियों के, ये जो नाखून है, इन पोरुओं के, इन उंगलियों के अग्रभाग में हमारे यहां पर ये क्रियाएं स्थित हैं। ये हमारा ऊर्जा, हमारी शक्ति का प्रवाहित केंद्र है। जैसे कि हम देवताओं को जल देते हैं, तो देवताओं को जल देते समय हम जल का भाग जो होता है वो हमारे आगे से निकलता है। इस प्रकार से हम लोग जल देते हैं। जब हम पितरों को जल देते हैं तो हम देवताओं को जल हम आगे से दे रहे हैं, इस प्रकार से दे रहे हैं। लेकिन जब हम पितरों को देते हैं तो पितरों को हम आगे से नहीं देते, हम पितरों को ऐसे अंगूठे के माध्यम से देते हैं। जरा विचार करिए, यह हमारे यहां का ज्ञान पद्धति ऋषियों ने कितने पहले से जान ली होगी, समझ ली होगी, और उसको केवल एक परंपरा के तौर पर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। क्योंकि सबसे प्रमुख बात यह है कि अगर कोई प्रणाली, अगर कोई व्यवस्था परंपरा बन जाती है और धर्म की परंपरा बनती है, तो व्यक्ति उसको स्वीकारता है, समाज उसको स्वीकारता है। फिर उसमें किंतु परंतु नहीं होता, उसमें इफ एंड बट नहीं होता। तो ऋषियों ने, हमारे यहां के ऋषियों ने इस परंपरा को एक धार्मिक धर्म के परंपरा के अंतर्गत में उसको आगे बढ़ाया, उसको विकसित किया। वो चीज अलग है कि आज हम उस परंपरा को नहीं पहचान पा रहे। श्राद्ध केवल किसी ब्राह्मण को भोजन करा देने का नाम नहीं है श्राद्ध, बल्कि एक संपूर्ण एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का प्रारंभ एक दिन पहले होता है। ये जब आप श्राद्ध के लिए किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं, तो आपकी क्रिया वो उसी दिन से प्रारंभ होती है, उसी दिन से एक व्यवस्था होती है। हालांकि हमारे इस तरफ, इस क्षेत्र में, आगरा इत्यादि इस क्षेत्र में केवल ब्राह्मण को भोजन करा देने का प्रावधान है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। श्राद्ध के लिए एक दिन पहले आप जाइए, अपने आचार्य को, अपने पुरोहित को, अपने पंडित जी को आप उनको निमंत्रण दीजिए, ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, पैरों को छू करके निमंत्रण दीजिए। फिर उसके तत्पश्चात दूसरे दिन अपना क्षौर कर्म इत्यादि कराइए। क्षौर कर्म का मतलब है, मतलब पूरा ये बालों का दान दिया जाता है, ये अपना दाढ़ी वाड़ी मूछें इत्यादि ये सब बनाई जाती हैं, और उसके एक चोटी रखी जाती है। और उसके तत्पश्चात वह ब्राह्मण को, जब वह उसके बाद में व्यवस्था की जाती है, वह ब्राह्मण आपके घर आते हैं, तो आपको अपने दरवाजे पर उनका स्वागत करना पड़ता है। मतलब वो ब्राह्मण नहीं है, बल्कि वह ब्राह्मण आपके पितर का स्वरूप है, आपके पूर्वज हैं। आपके, ये मानिए कि आपके पितर आपके घर आ रहे हैं। और जैसा सम्मान, जैसा मान, जितना प्रेम, जितना आदर आप अपने पितर को देंगे, अपने पिताजी या अपने वयोवृद्ध दादाजी या बाबा इत्यादि को देंगे, वही मान, सम्मान, प्रेम, आदर आपको उस ब्राह्मण को देना है। और तत्पश्चात जब वह अंदर आए तो उसके तत्पश्चात वहां पर पूजन होता है, यजन होता है, श्राद्ध कर्म होता है, प्रायश्चित होता है, पिंडदान इत्यादि तर्पण आदि की व्यवस्था होती है।
इतनी क्रियाएं हैं। और तब कहीं जाकर के दोपहर के समय अर्थात 12 बजे के बाद ब्राह्मण जी का, आचार्य जी का भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसे कहा जाता है श्राद्ध। और इन सब प्रक्रियाओं के अंतर्गत में श्राद्ध को समझना केवल ये मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की वीडियो के माध्यम से अगर आप समझना चाहते हैं, क्षमा कीजिए, आप नहीं समझ सकते। लेकिन श्राद्ध के लिए आपको बाकायदा पहले उसका अध्ययन करना पड़ेगा, आपका उसको समझना पड़ेगा, आपको उसको जानना पड़ेगा। और हमारे जो पितर जो होते हैं, ये बड़ा मैंने प्रयास किया है, मैं इसके ऊपर बहुत ही प्रयास कर रहा हूं। हमारे पितर जो हैं, कठोपनिषद में बड़ा सुंदर आत्मा का जो स्वरूप कहा गया है, पिता वही आत्मजो पुत्र। अब ये जो पिता वही आत्मजो पुत्र, अर्थात पुत्र ही पिता का स्वरूप, पिता का आत्मज होता है। जब पिता की मृत्यु होती है तो वहां पर वह पुत्र पिता के स्वरूप में, वह पुत्र पुत्र नहीं होता, बल्कि वह पिता बन करके उस स्वरूप के अंतर्गत में उस देह का भगवान शंकर को श्मशान में आहुति देता है। यह एक प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म में एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत में मृत्यु भी हमारे यहां पर शोक का विषय नहीं है। हमारे यहां मृत्यु भी महोत्सव का विषय है, एक उत्सव का विषय है, ऐसा विषय जिसमें कि साक्षात हमको यह प्रतीत हो कि अब यह हमारा शरीर भगवान शिव का जो है आहुति के लिए तैयार है। जो मर गया व्यक्ति है, ये मर गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे जीवन की व्यवस्था क्या है, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे एक चीज मेरे पिताजी महाराज ने हमको बहुत अच्छी बताई, और वो बात यही है कि मृत्यु के पश्चात आपका शरीर स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां ये जो पिंडदान इत्यादि, एक घर के अंदर, घर के जिस समय मरता है व्यक्ति, यहां से श्राद्ध कर्म की जो है प्रारंभिक अवस्था प्रारंभ होती है। जब व्यक्ति मर गया है, घर में मर गया है, तो उस समय उसको प्रणाली को, चूंकि वह शोकाकुल ना हो। आज के समय में तो ऐसी सारी भ्रांतियां हो गई हैं कि मृत्यु भोज नहीं। हाँ, मृत्यु भोज का तो हमारे यहां पर बिल्कुल निषेध किया गया है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। आज भी गांव में बहुत ही ऐसी अनैतिक क्रियाएं हैं जिनके अंतर्गत में व्यक्ति अपना घर बार इत्यादि, खेत इत्यादि सब गिरवी रख करके जो है, आप पूर्वांचल की तरफ जाएं, आप इस तरफ में पूर्वांचल में आज भी ये परंपरा कायम है। और उस परंपरा के अंतर्गत में व्यक्ति अपना घर गृहस्थी इत्यादि खेतों को गिरवी रख करके मृत्यु भोज की व्यवस्था करता है। वो निषिद्ध है, वो हमारे यहां पर परंपरा पारंपरिक नहीं है। हमारे यहां मृत्यु भोज को अनुमति नहीं है, लेकिन हां, त्रयोदशी को अनुमति है। त्रयोदशी संस्कार, यह त्रयोदशी संस्कार एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मृत्यु के पश्चात व्यक्ति मरा, मरने के पश्चात प्रेत बना, वह प्रेत को पितर और पितर को देवत्व की प्राप्ति कराना ही हमारे यहां पर सनातन धर्म के अंतर्गत में एक प्रक्रिया है। जैसे 9 दिन में, हमारे यहां 9 महीने में शरीर जब गर्भ में आता है, आत्म तत्व जब गर्भ में आता है, तो 9 महीने में पूर्ण करके वह 10वें महीने में बाहर आता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत में यहां 9वें दिन में नहान होता है, 10वें दिन में 10 विदगात्र होता है, और 10 विदगात्र होने के तत्पश्चात वह जो प्रेत है उसकी भी, जैसे तीसरे महीने में अपना मस्तिष्क इत्यादि सब महीनों पे अपनी एक व्यवस्था दी गई है विज्ञान के अनुसार, उसी प्रकार से हमारे इस सनातन धर्म के अंतर्गत में मृत्यु भी एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम मृत्यु के उपरांत भी हम अपने पितरों को प्रेतत्व की प्राप्ति ना कराएं, प्रेत तक ना छोड़ दें, अपितु उनको देवत्व की प्राप्ति कराएं। तो एक मृत्यु उपरांत एक व्यक्ति का जो प्रेतत्व है, ये प्रेतत्व से देवत्व तक की यात्रा है ये। और इसमें यहां पर 10वें महीने में जैसे बच्चा बाहर आता है,
ऐसे ही प्रेत का भी एक व्यवस्था निर्धारित होती है, और ऐसी व्यवस्था निर्धारित होती है जिस व्यवस्था के अंतर्गत में प्रेत पहले पितर बनता है, 10वें दिन दशविधगात्र होता है तो पितर बन करके परिपूर्ण होता है, 11वें दिन एकादशा होता है, और 11वें दिन एकादशा हो करके उस प्रेत को द्वादशा करवा करके त्रयोदशा वाले दिन अर्थात त्रयोदशी वाले दिन उस मृत आत्मा को देवत्व की प्राप्ति कराई जाती है, और यहां से श्राद्ध कर्म प्रारंभ होता है। अब व्यक्ति बहुत सारी चिंतन में रहता है, बहुत सारी सोच विचार में रहता है कि जब व्यक्ति मर गया तो हमें उसके लिए पानी इत्यादि, जल इत्यादि देने का प्रावधान क्या है? क्षमा कीजिए, वो व्यक्ति केवल शरीर से मरा है। वह व्यक्ति अभी जो है आपके शरीर का जो डीएनए है उससे मुक्त नहीं हुआ, और वह तब तक जीवित रहेगा। एक बड़ा सुंदर विज्ञान की भाषा में क्रोमोसेल XY एंड XX, 2 एक्सिस का जो है बड़ा सुंदर मेल है। कभी इसके विषय में हम लोग चिंतन करेंगे तो कि पुत्र को ही ये व्यवस्था अधिकतर करके कुछ रूढ़िवादी लोग ये भी कहते हैं केवल पुत्र ही कर सकता है। नहीं, ऐसा भी प्रावधान नहीं है। हमारे यहां स्त्रियां भी कर सकती हैं, लेकिन प्रावधान है एक काल का, एक व्यवस्था का कि भाई पहले पुत्र हो, पुत्र ना हो तो पुत्री का पुत्र हो, विवाहिता स्त्री है तो पुत्री का पुत्र हो, अगर वो भी ना हो तो ना, बहुत सारी व्यवस्थाएं। और ऐसा नहीं है कि स्त्रियों ने दिया नहीं, स्त्रियों ने भी दिया है, लेकिन हमारे यहां पहले पुत्र का प्रावधान दिया गया। लेकिन इससे आप ये मत सोचिए कि पुत्र ही जरूरी है। अगर पुत्र नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा? क्षमा कीजिए, ऐसी व्यवस्था नहीं। श्राद्ध के विषय में लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ये जो क्रिया है, ये जो कर्म है, ये ब्राह्मण शरीर ही क्यों? आज इस विषय के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि ब्राह्मण शरीर सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य यदवैश्य पदव्यागुं शूद्रो अजायत। वेद कहता है कि ब्राह्मण ईश्वर का मुख है, और ईश्वर का मुख अग्नि है। तो ऐसे ही एक प्रकार से ब्राह्मण पिंडाकार के रूप में अग्नि का स्वरूप है, और उस अग्नि के स्वरूप में ब्राह्मण की ऊर्जा, ब्राह्मण शरीर के, मैंने जब ऑक्सफोर्ड मैंने जब विजिट किया तो वहां पर मैंने ये चीज जानी, और मैंने इसके बारे में बड़ा मैंने चिंतन किया, क्योंकि ये प्रश्न वहां भी उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जातिवादी हैं, हम लोग जातियों का निर्माण करते हैं, हम जातिवादी हो गए, ब्राह्मण को सर्वोपरि रखा है। नहीं, क्षमा कीजिएगा, हर चीज का अपना एक ब्रांड होता है, हर चीज की अपनी एक ऊर्जा होती है। जैसे हम पशुओं में चले तो पशुओं में एक कुत्ता, सामान्य तौर पर आप कुत्ता ले लीजिए, श्वान ले लीजिए, कुत्ता, उस कुत्ते की भी अपनी एक ब्रीड होती है। एक कुत्ता वो होता है जो पोमेरियन होता है, छोटा सा पिल्ला सा होता है, और एक कुत्ता होता है बुलडॉग होता है। तो वहां पर जो बुलडॉग के शरीर की जो ऊर्जा है, लेब्रा की जो ऊर्जा है, जर्मन शेपर्ड की जो ऊर्जा है, उसका जो शरीर की शक्ति है, वह उस पोमेरियन के सामने, अगर छोटे से पिल्ले के सामने, वह भी कुत्ता है, वह भी ब्रीड है, लेकिन उसके सामने रखी जाए तो आप निश्चित कहेंगे नहीं, ये अलग है और ये, अगर ये सब अलग है तो फिर ब्राह्मण शरीर की भी ऊर्जा अलग है, ब्राह्मण शरीर की भी ऊर्जा अलग है। यहां बड़ा सुंदर कहा गया है कि हमें ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। ब्राह्मण जो भगवत भक्त हो, भगवत भक्ति निष्ठ हो, भगवान की भक्ति में लगा हुआ हो, जो वेदप्याठी वेदभ्यासी ब्राह्मण हो, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। इसको जो संपूर्ण क्रिया को करवा सके, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण की आज आवश्यकता है, और आज आवश्यकता ऐसी भी है कि हम लोग ये जाने कि श्राद्ध पर्व क्या है। श्राद्ध पर्व केवल भोजन करा देने का नाम नहीं है। श्राद्ध पर्व अपितु श्राद्ध पर्व एक वस्तुता अगर देखा जाए तो श्राद्ध पर्व एक श्रद्धा के द्वारा
अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने स्वर्ग में प्रतिष्ठापित हुए जो माता पिता हैं उनको प्रणाम करने का, उनको मनन करने का, उनको चिंतन करने का और उनको तृप्त करने का एक माध्यम है। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। प्रयास करूंगा, हालांकि अभी विषय बहुत है, फिर भी हम लोग चिंतन करेंगे। तब तक के लिए आइए हम सभी लोग अपने अपने पूर्वजों को, पितरों को, अपने जो स्वर्ग में गए हुए प्रतिष्ठापित जो माता पिता हैं उन सबको हम मनावें और बड़े प्रेम भाव से हम उनके प्रति श्राद्ध को समर्पित करें। जय सनातन धर्म।